महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें। दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था। बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे they are trying to spread all kind of commotion. सोनिया जी, we don't want commotion, we want confession. कमोशन की आवश्यकता नहीं, आज कन्फेशन की आवश्यकता है। 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, आज उसमें पूछताछ हो रही है। कन्फेस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका मुख्य षड्यंत्र करता है, और किस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा और वर्तमान की भी अध्यक्षा और उस समय कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाकर इसका गबन किया था। बड़े बड़े दिग्गज वकील कांग्रेस पार्टी के इस केस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात इस केस को खारिज नहीं किया, बिकॉज ऑन द मेरिट्स दिस केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो स्वाभाविक है ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देश में काम नहीं करेगा। बंधुगण, ये दुखद विषय है कि विपक्ष जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, उन मुद्दों को मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं अपनी छवि को धूमिल कर रहा है, अपने आप को गौण कर रहा है। आप सोच के देखिए, बंगाल में पार्थ चटर्जी जी के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए निकलते हैं। आप सोच के देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पे आम आदमी पार्टी को जब हमने घेरा पंजाब में, तो उन्हें अपने मंत्री से ही इस्तीफा लेना पड़ा। उससे पहले वो कह रहे थे कि 10 दिनों में हमने पंजाब में करप्शन समाप्त कर दिया। सत्येंद्र जैन किस प्रकार के आकंठ करप्शन में डूबे हुए थे। आज एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई की जांच हो रही है दिल्ली में। तो स्वाभाविक रूप से जहां करप्शन है वहां इन्वेस्टिगेशन होगा। ऑल दोज हु आर करप्ट डू नॉट हैव द राइट टू बी एंटाइटल्ड टू नो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज अ ड्यू प्रोसेस. Investigation is the process of the law of the land, and the law of the land will take its due course and come to a logical conclusion. ये हिंदुस्तान की सुंदरता है। यहाँ से मत को भटकाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, प्रधानमंत्री के मॉफ्ट वीडियो को चलाना, इन सब से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कल एक चिट्ठी भी लिखी है महामहिम हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी को। यह चिट्ठी की प्रति कोविंद जी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें किस प्रकार से प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र के प्रति जीवंत है, किस प्रकार से वो कोविंद जी को धन्यवाद देते हैं कि आप एक साधारण गांव से उत्तर प्रदेश से आते हैं और उसके बाद जिस प्रकार से आपने इस ऑफिस को, इसके गरिमा को बढ़ाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। Every institution in this country is an institution of eminence. चाहे वो विपक्ष हो, चाहे कोई और, हर इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना हम में से हर किसी को आना चाहिए, और हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है। मुझे लगता है सोनिया जी को इस प्रकार की राजनीति को छोड़ आज ईडी के सामने प्रस्तुत होकर जो भी सच्चाई है कि किस प्रकार से उन्होंने और राहुल जी ने यह पूरा नेशनल हेराल्ड के षड्यंत्र को रचा था, उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, इसका खुलासा सोनिया जी करेंगी। ये हम सोनिया जी से आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार विपक्ष का ये कहना
तो आपको बता दें कि रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आपने भी सुना उनकी इस कॉन्फ्रेंस को।